हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायरल एजुकेशन क्लास 9 एंड 10 हिंदी। तो इस वीडियो में जयशंकर प्रसाद जी के आत्मकथा चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में 1889 ईस्वी में हुआ था। ये काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में भी पढ़ने गए, परंतु स्थिति अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में वे घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया और जयशंकर प्रसाद का मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गया। तो चलिए चलते हैं चैप्टर की ओर। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने मन को भंवरे से तुलना किया है, जो गुनगुनाकर कहानी कह रहा है। अब वह यह नहीं समझ पा रहा है कि वह अपने जीवन की कौन सी कहानी कह रहा है, क्योंकि उसके समीप मुरझाकर गिरते हुए पत्ते जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। ठीक इसी तरह मनुष्य का जीवन भी एक न एक दिन इसी पत्ते की तरह मुरझाकर समाप्त हो जाएगा। कवि के अनुसार यह नीला आकाश जो भी अंत तक फैला हुआ है, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है, जिसे पढ़कर कवि को ऐसा प्रतीक हो रहा है मानो उन्होंने स्वयं की आत्मकथा लिखकर दुनिया के सामने अपना मजाक उड़ाया है और लोग इसे पढ़कर उन पर हंस रहे हैं। कवि अपने मित्र से यह सवाल करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्या वे भी अपने जीवन की सारी कमजोरियों को दुनिया के सामने उजागर करना चाहते हैं, जिन्हें पढ़कर लोग मेरी जीवन की खाली गगरी को देखकर उनका मजाक बनाए। जिन मित्रों ने कवि से आत्मकथा लिखने का आग्रह किया था, उनसे कवि कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर और मेरी जीवन की गगरी खाली देखकर कहीं ऐसा ना हो कि वे खुद को मेरे दुख का कारण समझ बैठे और यह सोचने लग जाए कि उन्होंने ही मेरी जीवन रूपी गगरी को खाली किया है। कवि का स्वभाव बहुत ही सरल है। इसी स्वभाव के कारण उन्हें जमाने से धोखा खाया है, परंतु इसके बावजूद भी कवि को अपनी स्वभाव से कोई शिकायत नहीं है और वो अपनी आत्मकथा में इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहते। कवि का कहना है कि उन्होंने हसीन लम्हे जो उन्हें अपनी प्रेमिका के साथ बिताए थे या प्रियंका के साथ हंसकर की गई मीठी बातें उनके निजी अनुभव हैं और वे ये अनुभव किसी को बताना नहीं चाहते। ये तो उनके जीवन की पूंजी है और इस पर सिर्फ और सिर्फ उनका अधिकार है। प्रस्तुत कविता से यह पता चलता है कि जीवन भर कवि ने जिन सुखों को कल्पना की और जिनके सपने देखकर कवि कभी कभी जाग जाते थे, उनमें से कोई भी सुख उन्हें प्राप्ति नहीं हुई। कवि ने जब भी अपने हाथों को फैलाकर अपने उन सुखों को गले लगाना चाहते, तब उनकी प्रेमिका मुस्कुराकर भाग गई। कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के लाल लाल गाल इतने सुंदर थे कि उषा भी अपनी लालमी उन्हीं से उधार मांगती थी। कवि अपनी प्रेमिका के साथ बिताए हसीन पलों को याद कर रहे थे। आज इस अकेले संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अपने जीवन का एकमात्र सहारा उनकी प्रेमिका की यादें हैं। कवि लोगों से कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरी यादों को फिर से क्यों ताजा करना चाहते हो। कवि का जीवन बहुत ही सरल और सादगी भरा है। वह स्वयं को साधारण मनुष्य मानते हैं और उनके अनुसार उन्होंने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे वो खुद के बारे में कोई आत्मकथा लिख सके, इसलिए वे चुप रहना ही उचित समझते हैं, लेकिन दूसरों की गाथाओं को वे सुनते हैं और पढ़ते हैं। कवि अपने मित्र से कहते हैं कि तुम मेरी साधारण आत्मकथा सुनकर मेरा मजाक उड़ाने के अलावा और भला क्या करोगे। मेरी आत्मकथा में तुम्हारे लायक कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने ऐसा कोई महानता का कार्य नहीं किया जिनका वर्णन मैं कर सकूं। अब मेरे जीवन के सारे दुख शांत हो गए और मुझे अब उन्हें लिखने की इच्छा और शक्ति नहीं है। तो यही था जयशंकर प्रसाद जी का आत्मकथा चैप्टर। तो इसी तरह से आप लोग को एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से सारे चैप्टर और सारे सब्जेक्ट को पढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोग का भी हेल्प हो सके। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।